हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक दीक्षाला इंस्टीट्यूट में हम आज कवर करने वाले हैं वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से डायहाब्रिड क्रॉस। बेसिकली मैं काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों को एक जनरल स्टडी कह सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के 2 सेशंस में, जिसमें मैंने आप लोगों को जेनेटिक्स क्या है, ग्रेगर जॉन एंड मेंडल जो हैं आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, इन्होंने किस तरीके से डिफरेंट कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से प्रोजेनी में आगे बढ़ने पर, मतलब बेसिकली हम बोलें कि भाई पेरेंट्स से प्रोजेनी तक कोई भी जो मेंबर्स हैं वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। जो कैरेक्टर्स आगे जा रहे हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैरेक्टर्स सिंपली आपके हम बात करें कि किस रीज़न की वजह से या ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे बॉडी में जो कि पेरेंट्स से प्रोजेनी को दिया जाता है, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस जो है वो शो की जाती है। उसके बाद हमने क्या समझा था? उसके बाद हमने समझा था कि जितने भी प्लांट्स आपके पास या एनिमल्स आपके पास या फिर जितने भी लिविंग बींग्स इस वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, दे शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, और इसके साथ साथ दे ऑल्सो डू वेरिएट विद ईच अदर। लाइक मैं किसी एक स्पीशीज़ की बात करूँ, एक पॉपुलेशन की बात करूँ, मैं ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात करती हूँ। मान लीजिए ह्यूमन की पॉपुलेशन में जो एक ह्यूमन का बेबी है, एक जो इंसान का बच्चा है, वो इंसान जैसा ही दिखता है। फैमिली की बात करें, जैसे मैं अपनी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मेरे कुछ एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर, कुछ एक्सटर्नल फीचर्स को आइडेंटिफाई करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर को बता सकते हैं कि भाई मैं इस फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो ये कहलाता है बेसिकली इनहेरिटेंस, मतलब कुछ कैरेक्टर्स का, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाना। भाई डॉग का जो बच्चा है वो डॉग के जैसा ही दिखेगा, कैट का जो बेबी है वो कैट के जैसा ही दिखेगा। हम बात करें ह्यूमंस के बच्चे की, तो ह्यूमंस के जो बेबी होते हैं वो ह्यूमन जैसे ही दिखते हैं। मतलब जितने भी डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाके कुछ कैरेक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं, और उसी के कांस्टेंट होने पर हमारा जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो समझा जाता है। सिमिलरली यही ऑर्गेनिज्म एक फैमिली को बिलोंग करने के बावजूद भी एक दूसरे से बहुत अलग है। भाई आप 2 ह्यूमंस को खड़ा करें और उनमें आपको एक डिफरेंस देखना हो, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ के अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि दे शो ऑलमोस्ट अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। तो जितने मेंबर्स आप जितने कैरेक्टर्स को देखेंगे, जितने कैरेक्टर्स को जानेंगे, जितने कैरेक्टर्स को समझेंगे, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपकी बॉडी में वेरिएशंस को शो करते हैं। लाइक आई एम डिफरेंट फ्रॉम माई सिस्टर, या मैं अपने भाई से, अपने बहन से, बेसिकली अपने सिबलिंग से बिल्कुल डिस्टिंग्विश की जा सकती हूँ, लेकिन कुछ हद तक मैं उनसे सिमिलर भी हूँ। यही कहलाता था आपका इनहेरिटेंस या फिर वेरिएशन। मतलब सिमिलैरिटी भी है और डिसिमिलैरिटी भी है। अब चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हम वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसमें मैंने आप लोगों को कुछ टर्म्स बताए थे, लाइक जीन, एलील्स, कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, जीनोटाइप, phenotype, dominant, recessive, डोमिनेंट है, रेसेसिव है। इसके बाद मैं बात करूं मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, और हमने फिलियल जेनरेशंस के बारे में भी
फिलियल जनरेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये टर्म्स पूरी की पूरी जेनेटिक्स में एज इट इज़ इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, इस वजह से मैंने आपको ये सारे टर्म्स बता दिए हैं। बस जो टर्म हमें यहाँ पे समझना है वो है हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके साथ साथ हमने 3 लॉस पढ़ने थे जो कि मेंडल के थ्रू दिए गए। सबसे पहला हमने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, and the last thing which we have studied is we didn't studied yet, but आज जो हम समझने वाले हैं, मतलब मैंने आपको नाम बता दिया था पर एक्चुअल क्या है वो हम आज समझेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ जब भी हम आपके डिफरेंट मेंडल के लॉस की बात करते हैं या फिर आप डिफरेंट प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए जो हम अलग अलग यहाँ पे टर्म्स देख रहे हैं वो सब यहाँ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम डिस्कस कर चुके। मैं आपको सारे टर्म्स बता चुकी हूँ कि कौन कौन से टर्म का मतलब यहाँ पर एक्चुअली क्या है। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा था जीन, मतलब बेसिकली मेंडल ने ही कुछ कॉमन हम क्या कहेंगे, मेंडल ने ही सबसे पहले हमारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने वाले पार्ट को क्या नाम दिया था? जीन नाम दिया था। फिर जब हम उससे और आगे बढ़े तो जो पेयर ऑफ जीन था वो एलील कहलाता था। कैरेक्टर मतलब कोई भी कैरेक्टर जो हम प्रोजेनी में ले रहे हैं वो पार्ट हमारा कैरेक्टर कहलाता है, और इस कैरेक्टर के डिफरेंट जो ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हमारे ट्रेट्स कहलाते हैं। जेनेटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज इट्स जीनोटाइप, फिजिकल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज इट्स फिनोटाइप। डोमिनेंट और रिसेसिव में जैसे हमने बोला कि जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होता है जो कि एलील कहलाता है। वो जीन आपका उनमें से हमारे पास ट्रेट हैं, क्योंकि 2 ट्रेट्स हैं। एक ट्रेट होता है जो कि अपने आप को शो कर देता है और दूसरा ट्रेट होता है जो अपने आप को शो नहीं कर पाता। तो जो ट्रेट अपने आप को शो कर देता है वो ट्रेट आपका क्या कहलाता है? मतलब बेसिकली वो ट्रेट का जो जीन है वो जीन कहलाता है डोमिनेंट, और वो जीन जो अपने आप को शो नहीं कर पाया या शो करने के लिए केपेबल नहीं है वो जीन हमारा क्या कहलाता है? सिंपल बात करें तो रेसेसिव जीन कहलाता है। तो डोमिनेंट रेसेसिव टर्म भी आप लोगों को पता है। एलील यू नो, कैरेक्टर्स आप जानते हैं, ट्रेट्स आप जानते हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप आपको पता है। डोमिनेंट और रेसेसिव जीन क्या होते हैं आप ये भी जानते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब सिंगल हाइब्रिड, सिंगल कैरेक्टर को लेके एक हाइब्रिड बनवाना। लाइक मैंने ले लिया आपका पी का हाइट, एक कैरेक्टर को लेके हम जो क्रॉस करवाते हैं, जो हाइब्रिड बनवाते हैं वो कहलाता है हमारा मोनोहाइब्रिड। सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाना इसका मोनोहाइब्रिड। डाइहाइब्रिड की बात करें तो डबल कैरेक्टर्स, ट्रेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है डबल कैरेक्टर की। मैं 2 कैरेक्टर ले रही हूँ, मान लीजिए मैं एक ले रही हूँ पी पॉड का शेप एंड दूसरा आई एम टेकिंग पी पॉड का कलर। पी पॉड का शेप और पी पॉड का कलर 2 कैरेक्टर्स हुए, और इन 2 कैरेक्टर्स से जो हमारा हाइब्रिड बनता है वो क्या कहलाता है? हमारा डाइहाइब्रिड पार्ट कहलाता है। फिलियल जनरेशन क्या थी? फिलियल जनरेशन थी आपकी जब भी कोई 2 प्रोजेनीज को, प्योर ब्रीड्स को हम आपस में कंबाइन करवाते हैं तो वो बनाता है आपकी फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम फिलियल जनरेशन फर्स्ट कहते हैं। और उन्हीं के मेंबर में क्रॉस करवा देना आपका क्या बनाता है? सिंपल हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन, दैट इज़ फिलियल जनरेशन 2 या फिर सेकेंड। क्लियर? तो बेसिकली मेंडल
के ही गिवन कुछ टर्म्स हैं। जब उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करवाया तो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद कुछ लॉस सामने आए, कुछ टर्म्स जो मैंने आपको बता दिए। लॉस क्या क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं कि भाई जब भी आप किसी दो पेरेंट को आपस में कंबाइन करते हैं तो उन पेरेंट के कंबाइन करने से जो प्रोजेनी बनती है उसमें जो जीन आए हैं उसमें एक जीन अपने आप को शो करने के लिए केपेबल है जबकि दूसरा जीन केपेबल नहीं है। तो जो जीन अपने आप को भीड़ में भी शो कर देता है, मतलब दूसरे जीन की प्रेजेंस में भी अपने कैरेक्टर को दिखा दे, वो हमारा पार्ट क्या कहलाता है? सिंपल बात करें तो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है। मतलब डोमिनेंसी को शो करने वाला जीन इज कौन सा लॉ बनाएगा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा हम बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है जब भी दो जीन्स आगे बढ़ते हैं तो उन दो जीन्स में से दोनों जीन में से सिंगल जीन विल मूव फॉरवर्ड। सिर्फ एक ही जीन जाएगा, वो कोई भी जा सकता है, दैट्स टोटली अ मैटर ऑफ चांस। लेकिन वो जो एक जीन जा रहा है उस एक जीन को जाने के लिए सबसे पहले वालों से सेपरेट होना पड़ेगा, सेग्रीगेट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तो ये जो अलग हो रहा है पार्ट, ये क्या कहलाता है? आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। क्लियर? और लास्ट हम बात करते हैं आपकी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डाई हैबिट क्रॉस दोनों आपको एक साथ समझ में आएंगे। कैसा है मैं डिटेल में समझा रही हूँ, अब देख लेते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहती है? सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। मतलब आप जब भी किसी भी जीन को एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में भेजने का काम करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या होता है? जीन्स का सेग्रीगेशन होता है। अब जब भी आप जीन्स का सेग्रीगेशन करते हैं तो उस जीन को सेग्रीगेट कराने पर कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स जैसे मैंने आपको क्या बोला? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डाई हाइब्रिड क्रॉस आप दोनों एक साथ समझेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जब दो कैरेक्टर्स को लेके जब आप दो कैरेक्टर्स को लेके आपस में कंबाइन करवाते हैं तो वही आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे दो कैरेक्टर्स ले रही हूँ, कैरेक्टर आपके पास कितने हैं? दो। पहला पी पॉट का शेप जैसा मैंने अभी बताया था, दूसरा मैंने लिया पी पॉट का कलर। पी पॉट के शेप को देने के लिए हमारे पास दो जीन हैं, एक तो आर, दूसरा आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल आर बनाता है राउंड शेप, स्मॉल आर बनाता है आपका रिंकल्ड शेप। पी पॉट के कलर की बात कीजिए, कलर मैं ले रही हूं कैपिटल वाई से और स्मॉल वाई से। येलो कलर एंड ग्रीन कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। ये पहला कैरेक्टर एंड दिस इज योर दूसरा कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने के लिए सबसे पहले एक मेल पेरेंट ले रही हूँ जो कि
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। प्योर ब्रीड का क्रॉस करवा रहे हैं हम आपस में, और ये जो प्योर ब्रीड का क्रॉस होता है इसमें ये मेंबर है मेरे पास मेल जो कि है आपका राउंड येलो। प्योर ब्रीड में हम होमोजाइगस मेंबर्स को आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस करवाते हैं। ये इसके साथ क्रॉस किसके साथ करेगा? दूसरा फीमेल मेंबर जो कि है आपका रिंकल्ड ग्रीन। ये मैं आपको यहां पर बता चुकी। ओके, नाउ व्हेन राउंड येलो कंबाइन विद द रिंकल्ड ग्रीन, सबसे पहले बनेगी F1 जेनरेशन। F1 जेनरेशन का क्या मतलब है? F1 जेनरेशन का मतलब है कि जब भी मेंबर आगे बढ़े, अब यूजुअल सी चीज़ है भाई, आपने सबसे पहले क्या करवाना है? सेग्रीगेशन। सबसे पहले क्या करवाएंगे आप? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में क्योंकि आपके पास टाई हाइब्रिड है, मतलब 4 जीन आप ले रहे हैं, तो R R कैपिटल Y विल बी क्रॉस्ड विद द स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। 4 जीन हो गए। अब यहां से 2 जाएंगे और यहां से 2 जाएंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझा रही हूं मैं आपको क्या है, और डायहैबिट क्रॉस भी हमारा साथ में चल रहा है। बेसिकली आपने क्या देखा? आपने देखा 2 जीन क्योंकि 4 हैं, जैसे 2 से 1 जाता था, तो अगर 4 होंगे तो 2 जाएंगे, लॉजिकल सी चीज़ है। 8 हैं तो 4 जाएंगे, 16 हैं तो 8 जाएंगे, 32 हैं तो 16 जाएंगे। बिल्कुल सेम वही चीज़, 4 हैं तो कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। अब 2 जीन को भेजने का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर दोनों R भेज दूं, यहां से दोनों Y ले लूं। कॉम्बिनेशन गलत है। मैं यहां से दोनों Y ले लूं, यहां से दोनों R ले लूं, गलत है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जब भी कोई जीन आगे बढ़ेगा तो उसका अपना एक खुद का रोल होता है। मैं यहाँ से दोनों राउंड मतलब शेप के जीन नहीं ले सकती। ट्रेट की बात बाद में करेंगे, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ कि मैं यहाँ से दोनों जीन शेप के नहीं ले सकती, ना ही दोनों जीन शेप के मैं यहाँ से ले सकती। सेम चीज़ दोनों जीन कलर के मैं यहाँ से और यहाँ से नहीं ले सकती। यही कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब खुद से अपने आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। असॉर्टमेंट का मतलब होता है अलग होना। जब असॉर्टमेंट होगा तो हर जीन का अपना एक खुद का रोल होता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज स्टेटिंग दैट ईच कैरेक्टर assort or separate independent of the factors of the other character at the time of gamete formation and get randomly rearranged in the offspring producing both parental and new combination of traits. Simple, मैंने आपको एक सेंटेंस के वे में समझाया कि जितना भी पेरेंट है, basically what is the law stating that? Laws stating that the factors of each character will assort or separate independent of the factors of the other character. दूसरे कैरेक्टर से मुझे मतलब नहीं है। मैं अपना जो आपका जीन है उसको जो मैं सेग्रीगेट करा रही हूँ या फिर जो उसको मैं सेपरेट करवा रही हूँ, ये सेपरेशन इंडिपेंडेंट होता है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर। जैसे कल हमने एक चॉकलेट का एग्जाम्पल समझा था सेग्रीगेशन के टाइम पे, ऐसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ। बहुत ही बेसिक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ। आई हैव 2 पेंसिल, या फिर मेरी मम्मी गई मार्केट, ये गलत था तो मैंने हटा दिया। समझे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ रहे हैं? उसी के साथ साथ हमारा डाई हाइब्रिड चल रहा है। आपकी मम्मी गई मार्केट, मम्मी गोज टू मार्केट। मार्केट से मम्मी लेकर आई भाई 2 पेंसिल एंड 2 इरेजर्स। नाउ
इरेजर्स की जगह हम शार्पनर्स कर लेते हैं, 2 शार्पनर्स। नाउ मेरे बेसिकली मम्मी के हैं 2 बच्चे, एक हैं आप एंड दूसरा योर सिबलिंग, भाई बहन जो भी। मम्मी ने दोनों पेंसिल दे दी आपको, दोनों शार्पनर दे दिए आपके भाई को या बहन को। कोई लॉजिक है? बिल्कुल भी नहीं है। 2 पेंसिल आ गई इधर, 2 शार्पनर्स आ गए इधर, कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? अगर 2 पेंसिल यहाँ चली जाती है कोई फायदा नहीं है क्योंकि शार्पनर ही नहीं है। यहाँ दोनों शार्पनर आ गए, कोई फायदा नहीं है क्योंकि पेंसिल ही नहीं है, लिखेंगे कैसे? तो बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यह है कि जो मम्मी 2 पेंसिल 2 शार्पनर लाई है उसमें से 1 पेंसिल 1 शार्पनर देंगी आपको, 1 पेंसिल 1 शार्पनर देंगी आपके भाई को या फिर बहन को। मतलब यहाँ जो 1 पेंसिल आई है वो 1 पेंसिल का आगे बढ़ना इंडिपेंडेंट था, दूसरे जीन पे डिपेंड नहीं करता था। क्लियर? तो जब भी आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं तो आई एम रिपीटिंग अगेन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर असॉर्ट और सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फैक्टर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों सेपरेट होते हैं अलग, दूसरे पर कोई डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ यहाँ पर खत्म। अब डायहाइब्रिड क्रॉस को कंटिन्यू करते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस ने क्या बोला? डायहाइब्रिड क्रॉस बोल रहा है कि सबसे पहले सेग्रीगेशन करवाइए। सेग्रीगेशन करवाने पर ऑब्वियसली दोनों जीन एक साथ नहीं बढ़ेंगे, सेग्रीगेशन होता है जो कि दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, अपना खुद का जरूर जाएगा। मतलब यहाँ से 2 जाने हैं तो ये अपना भेजेगा, एक मतलब नहीं है कि ये जाता है या फिर नहीं जाता है। यहाँ से जो गैमीट बन सकता है पॉसिबिलिटी, पहले इसकी पॉसिबिलिटी बनाते हैं फिर इन दोनों की पॉसिबिलिटी बनाएंगे, क्योंकि दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी बनी, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ से जो जीन आगे बढ़ेगा वो सिर्फ यही होगा। क्लियर? दूसरा मैं बात करूँ, यहाँ से बढ़ेगा सिर्फ स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर स्मॉल वाई हैं। क्लियर? तो जो जीन आगे बढ़ा वो कैसा हुआ आपका? जो जीन आगे बढ़ा वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि सिमिलर हुआ। अब इन दोनों में क्रॉस करवा दीजिए। अब कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा क्योंकि सेग्रीगेशन से ये दोनों जीन बने हैं और इन दोनों के कंबाइन करने से आपका बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस विल बी योर F1 प्रोजेनी। जितनी प्रोजेनी बनेगी सबका चांस होगा क्या? राउंड येलो। लेकिन कैसे? हेट्रोजाइगस, राउंड येलो, दैट मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन। मैं आपको वापस रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। डायहाइब्रिड क्रॉस में मैंने 2 कैरेक्टर्स लिए हैं, एक तो पी पॉट का शेप लिया है, एक पी पॉट का कलर लिया है। पी पॉट के शेप का मतलब यहाँ पर क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर और रिंकल्ड के लिए स्मॉल वाई कैपिटल वाई। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ने बोला कि जब भी कोई जीन आपस में कंबाइन करता है तो जब वो सेग्रीगेट होता है गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पे तो इट इज सेग्रीगेट और असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी दूसरे पे उसका असॉर्टमेंट, उसका सेग्रीगेशन डिपेंड नहीं करता। और जिस कंडीशन में इसका असॉर्टमेंट किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यही पार्ट हमारा सेग्रीगेशन बनाता है। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा कि जब अब जीन आगे बढ़ेगा तो सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन में मैंने जैसे हम टॉलनेस की बात करते थे, आप मोनोहाइब्रिड पर चले जाइए तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। मोनोहाइब्रिड में सिर्फ कैपिटल टी में से हम एक टी निकाल के गैमीट बना देते थे, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं तो पहले मैंने सेग्रीगेट करके आपका गैमीट क्या बन सकता है वो बनाया और उनके फ्यूजन से क्या बनेगा फिर हमने वो बनाया। ये कौन सी प्रोजेनी बनी? फिलियल जेनरेशन फर्स्ट। अब हमें ले जाना है प्रोजेनी को F2 जेनरेशन तक, और जब आप जेनरेशन को F2 पर ले जाएंगे तो जो F1 प्रोजेनी के मेंबर्स आए हैं उन्हीं के साथ आपने सेल्फ क्रॉस करवाना है। अब कैसे होगा सेल्फ क्रॉस देखते हैं।
डायहाइब्रिड क्रॉस की हम F2 जनरेशन बनाने वाले हैं। इसमें हमने क्या कराना होता है, सेल्फ क्रॉस इन देखें आप, सेल्फ क्रॉस का मतलब पहले मुझे गैमीट पता हो, F1 का मेंबर था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, क्योंकि अब वी आर गोइंग टू मेक द सेल्फ क्रॉस बिटवीन देम, तो सेल्फ क्रॉस को करवाने से पहले मैं गैमीट का फॉर्मेशन देखती हूँ कितना है। जैसे वहाँ पर क्योंकि दोनों कैपिटल R कैपिटल Y थे, तो उसको सेपरेट करना, उसको सेग्रीगेट करना हमारे लिए बहुत ईजी था। यहाँ पर गैमीट्स ही बहुत ज़्यादा बनेंगे, मतलब जो चांसेस हैं वही क्या होंगे, बहुत ज़्यादा। कैसे? सबसे पहले आप करवाएं सेग्रीगेशन। नाउ जब सेग्रीगेशन हो रहा है तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये कंडीशन बनेगी। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है तो 2R 2Y तो जाने से रहे, लेकिन मे बी ऐसा हो कैपिटल R के साथ कैपिटल Y चला जाए, कैपिटल R के साथ स्मॉल y चला जाए, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y, स्मॉल r के साथ स्मॉल y। तो जो टोटल गैमीट्स आगे बढ़ सकते हैं वो कितने बढ़ सकते हैं, 4, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर F1 प्रोजेनी का बना है वो है आपका राउंड येलो, लेकिन कैसा, हेट्रोलोगस। अब क्योंकि सेल्फ क्रॉस करवाना है तो दूसरा मेंबर भी यही है F1 प्रोजेनी का, तो उसके भी गैमीट जो बनेंगे वो यही 4 होंगे। अब आ जाते हैं सेल्फ क्रॉस करवाने पे जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसी होगी। अब क्योंकि मैंने आपको बोला था क्रॉस मेथड थोड़ा सा समझने के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब कहाँ पे क्रॉस ले जाना है, कितने मेंबर्स बनाने नहीं पता चलता, इस वजह से हमने एक और टर्म पढ़ा था जिसको हम बोलते थे आपका पुनेट स्क्वायर। तो जो पुनेट स्क्वायर है, इस पुनेट स्क्वायर में आपको, आप देखें चार गैमीट्स को मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। पहला फीमेल मेंबर, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, यही चार गैमीट्स हैं। और क्योंकि दूसरी प्रोजेनी मेंबर जो है वो भी यही है, क्योंकि हम सेल्फ क्रॉस करवा रहे हैं, तो उसके गैमीट्स भी यही होंगे।
इसको पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में इसलिए बनाया है ताकि स्टडी जो है वो इजी हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा क्या ना करना पड़े, एक क्योस क्रिएट ना हो क्रॉस बनाते टाइम पे। तो जो मेंबर्स बने वो क्या क्या बने देख लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, बिल्कुल इसी तरीके से नाउ ये है आपका पुनेट स्क्वायर। मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ ताकि प्रोजेनी से आपको डिफरेंस समझ में आए। देखें, टोटल जो मेंबर्स बनने के चांसेस हैं वो हैं आपके पास 16 मतलब 16। इन 16 कंडीशन में ये जो पूरी की पूरी जेनरेशन बनी, ये तो F1 का मेंबर था। ये कौन सी जेनरेशन है आपकी? जैसे F1 जेनरेशन का मेंबर आपका कौन था? राउंड येलो हेट्रोलोगस। ऐसी F2 जेनरेशन में जो मेंबर है वो पहली चीज़ तो F1 के जैसा एक नहीं है, बल्कि टोटल 16 तरीके के मेंबर्स हैं। अब इसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो जीनोटाइप, दूसरा फिनोटाइप। नाउ जब भी आप जीनोटाइप या फिनोटाइप की बात करते हैं तो भाई फिर से वही छोटी सी चीज़ कि जीनोटाइप को अगर मैं देख के ऑब्जर्व करूं तो 16 मेंबर जो हैं ऑलमोस्ट अलग हैं। कुछ ही मेंबर्स ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, बाकी सारे के सारे क्या हैं आपके अलग हैं। तो जीनोटाइप जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस वजह से हम नहीं देते। लेकिन जब आप फिनोटाइप की बात करते हैं, मतलब ये नहीं दिया जाएगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है। आप कितनी बार 1 1 1 1 2 1 1 3 जो भी है उसको मेंशन करेंगे तो वो एक ईजीनेस जो है वो जनरेट नहीं करेगा। फिनोटाइप बनाया ही जा रहा है क्या करने के लिए? एक ईजी सिचुएशन को, एक ईजी स्टडी को जानने के लिए। क्लियर? फिनोटाइप में देख लेते हैं। फिनोटाइप मतलब जो एक्सटर्नल फीचर है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है वो क्या होगा? तो सबसे पहले राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, एक तीसरा मेंबर, रिंकल्ड येलो, ये एक सेम कंडीशन, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। देखें अब यहाँ पर टोटल जो मेंबर्स बने उसमें राउंड येलो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा रिंकल्ड राउंड ग्रीन 1 2 3। थर्ड रिंकल्ड येलो 1 2 3। रिंकल्ड ग्रीन 1 है।
तो 4 कंडीशंस कौन कौन सी बनी? सबसे पहला आपका राउंड येलो विद राउंड ग्रीन विद wrinkled yellow रिंकल ग्रीन के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल कम है। ये आपका क्या है? फिनोटाइप। मतलब बेसिकली आप जब भी बात कर रहे हैं आपके जीन की, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर्स को लेके 16 मेंबर बनाए हैं। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस अगेन क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसको हम नहीं समझते। जीनोटाइप भी हमने नहीं बताया यहाँ पे, क्योंकि जीनोटाइप एक ईजीनेस के लिए बताया जा रहा है, जिसमें आपके सारे ऑलमोस्ट सारे ही मेंबर जो हैं वो अलग हैं, कुछ मेंबर्स को छोड़ के। और इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फिनोटाइप में 9 मेंबर्स आर सेम, जो कि राउंड येलो है। फिर आपके राउंड ग्रीन है, रिंकल्ड येलो है, और रिंकल्ड ग्रीन सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो ये पूरा का पूरा डायहाइब्रिड क्रॉस जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी शो करने का काम करता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहती है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहती है कि जितना भी आपका जो गैमीट है वो सेग्रेट, मतलब जो 2 फैक्टर्स हैं ईच कैरेक्टर के असॉर्ट और सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ द अदर कैरेक्टर एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन and get randomly rearranged in the offspring, produce both parent and new combination of traits। अब पेरेंट्स में जाके भाई कंबाइन कर जाता है, और पेरेंट्स में जाके कंबाइन करने के बाद ये एक नया पार्टनर जो है, मतलब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है जीन्स का, वो फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर मेंडल की जो 3 लॉज हैं, जो 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ साथ कई सारे जेनेटिक्स के जो बेसिक टर्म्स हैं, जीन, एरील्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, आपके पुनेट स्क्वायर क्या है, डोमिनेंट रिसेसिवनेस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस यहाँ पे कर चुके। अब जो नेक्स्ट टाइप में मेरे नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जैसे हमने डोमिनेंस पढ़ा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का कुछ आपके ऊपर नीचे पार्ट भी हैं, लाइक आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर आपका को डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।